हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन चैप्टर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 20, Ajay, Bhavna and Shreya were partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. On 1st July 2021, Shreya died. The books of accounts are closed on 31st March every year. Sales for the year 2020-21 rupees 5 lakh, and that from 1st April to 30th of June 2021 were rupees 1,40,000. Rate of profit during the past 3 years had been 10% on sales. Since Shreya's legal representative was her only son, who is specially abled, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated as 20% on sales. Calculate Shreya's share of profits till the date of her death and pass necessary journal entry for the same. So let us see the explanation and solution. Solution 20. We are having three partners, Ajay, Bhavna and Shreya, and their profit sharing ratio is 2:2:1. Now Shreya died. On which date did she die? 1st July 2021. Fine. So we have to pay Shreya her portion of profit from 1st April से 30th of June, or one can say 1st July. Fine. So how many months? April, May, June. 3 months के लिए हमें देना है. अब इसी 3 months का सेल्स हमें दिया हुआ है ना? तो श्रेयास प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्हीं 3 महीनों का सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें, दैट इज 1,40,000. फाइन. वैसे तो प्रीवियस सेल्स पर 10% प्रॉफिट था, लेकिन श्रेया के लिए फर्म ने 20% प्रॉफिट अप्रूव कर लिया है. फाइन. सो 1,40,000 का 20% प्रॉफिट रहेगा, लेकिन श्रेया का हिस्सा कितना है? 1/5. सो श्रेयास शेयर ऑफ प्रॉफिट for these months is how much? Rupees 5,600. ये प्रॉफिट है जो श्रेया को मिलेगा. So journal entry we will pass on 1st July 2021. It is profit and loss suspense account debited to Shreya's capital account. हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दिस प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट. पिछले साल के प्रॉफिट पर बेस्ड ये प्रॉफिट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है. फाइन. सो बीइंग प्रॉफिट टू श्रेया. नाउ अगर सिर्फ यही एंट्री फर्म करती है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है. और अगर आज की तारीख में मतलब 1 जुलाई को अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसे हमें एसेट्स की तरफ शो करना होगा. फाइन. क्योंकि इसे हमने ट्रांसफ़र नहीं किया है अजय और भावना को. अजय और भावना को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाएगा. यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट खुला हुआ है, इसलिए ये बैलेंस शीट के एसेट साइड भी शो होगा. क्वेश्चन नंबर 21. रमन, परम एंड करण are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Param died on 31st December 2021. Accounts of the firm are closed on 31st March every year. Now यहाँ देखिए कि परम डाइड ऑन 31st December, मतलब 9 months वो फर्म के साथ था इस साल, है ना? बिकॉज फर्म्स आर क्लोज, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st of March every year. सो 9 months के लिए हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा. Sales for the year ended 31st March 2021 was rupees 12 lakh,
and sales for the 9 months ended 31st December 2021 was rupees 6 lakh. So पिछले साल का सेल्स 12 लाख का था और इस फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट 9 मंथ्स का सेल्स 6 लाख रुपीज़ है. लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 वाज रुपीज़ 90,000. नाउ जिस साल का सेल्स 12 लाख था उस साल का लॉस है 90,000. Calculate deceased partner's share of profit or loss from the beginning of the accounting year up to 31st of December 2021. So हमें परम का लॉस या प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है. So solution 21st, we are having Raman, Param and Karan. ये तीन पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो है 3:2:1 एंड परम डाइड ऑन विच डेट 31st December 2021. सो 9 मंथ्स तक ये फर्म के साथ था, अब उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई. नाउ प्रीवियस ईयर का लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो है, नहीं लास्ट ईयर का सेल्स जो है ना. सो ये कौन से ईयर में इसकी डेथ हुई है? 21 में हुई है, मतलब 2021 में सेल्स था रुपीज़ 12 लाख का और इससे रिलेटेड लॉस था रुपीज़ 90,000. ओके, रुपीज़ 90,000. नाउ ये सेल्स है प्रीवियस ईयर का और ये लॉस है. नाउ इनके बीच में कौन सा परसेंटेज है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑन सेल्स? सो 12 लाख इंटू एक्स परसेंटेज, मान लीजिए वो एक्स परसेंटेज है इज 90,000. ओके, नाउ अब हम फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स अगर हम सॉल्व करें तो एक्स इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12 lakh. That will be the percentage of loss on sales. 7.5% loss है. Now इस फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 यही हमारा फाइनेंशियल ईयर है. इसमें सेल्स है, हाउ मच इज द सेल्स गिवन? 6 लाख. 6 लाख हमारा सेल्स है. तो लॉस कितना होगा? लॉस विल बी हाउ मच? 6 लाख का 7.5%, विच इज इक्वल टू ₹45,000. फाइन. अब ये ₹45,000 9 मंथ्स का लॉस है और ये तीनों पार्टनर का है. सो परम्स लॉस इज इक्वल टू ₹45,000 इंटू परम कौन है? मिडिल वाला है. सो 3/6. सो हाउ मच इट विल बी? ₹15,000. So this is how it is to be calculated and understood. Let us see question number 22nd. Akhil, Bikram and Charu were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Bikram died on 30th September 2021. Loss from the beginning of the accounting year till the date of death was estimated at ₹3,60,000. Akhil and Charu decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st of October 2021. Pass the necessary journal entry to record Bhuvan's share of profit or loss up to the date of death. So let us see the solution. So solution 22nd we will see. We are having three partners, Akhil and Bikram and Charu, and their profit sharing ratio is 3:2:1. Now what happens? Bikram died. Bikram died on 30th September 2021. Okay. Now Bikram के चले जाने के बाद बचे कौन? अखिल और चारू.
अखिल इज टू चारू। अखिल इज टू चारू का न्यू रेशियो क्या होना चाहिए था? विक्रम के चले जाने के बाद 3:1 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया है, 3:2 बना दिया। फाइन। सो अब हम इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और जैसा कि आंसर में कुछ बुक के आंसर में सजेस्टेड है कि हमें 3 जर्नल एंट्रीज को समझाना है। सो लेट अस सी ऑल द 3 जर्नल एंट्रीज, and it is possible only when you have calculated gaining ratio here. Fine. So let us calculate gaining ratio. Gaining ratio is equal to new ratio minus old ratio for Akhil. 3/5 minus 3/6 और चारू 2/5 minus 1/6. So यहाँ LCM आ गया 30, 18 minus 15, और यहाँ LCM आ गया again 30, 12 minus 5. So here we get 3/30, and here we get how much? 7/30. Now दोनों के डिनोमिनेटर में 30 है, so gaining ratio is 3:7. यह हमारा गेनिंग रेशियो। अब इसे यूज़ कैसे करना है और कब करना है, लेट अस सी। So journal entries we will see. Okay. On which date? On 30th September 21. Fine. So यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिटायर्ड वर्स दिस डिसीज्ड पार्टनर्स लॉस है, क्योंकि इस पीरियड का, इस साल का, अभी तक का, मतलब ऑन द डेट ऑफ डेथ देयर वाज अ लॉस ऑफ ₹3,60,000. सो लॉस ही मिलेगा, है ना। डिसीज्ड पार्टनर विक्रम को लॉस मिलेगा इस साल। विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। फाइन। विक्रम्स, सो लॉस कितना है? 3,60,000 है, और विक्रम का पोर्शन है 2/6, सो इट इज़ 1,20,000। 1,20,000 रुपीज़ का लॉस उसे मिलेगा, बीइंग लॉस टू विक्रम। सो ये जर्नल एंट्री करने के बाद भी ये भी आपका सोल्यूशन हो सकता है। फाइन, यहाँ पर इतना जर्नल एंट्री करिए और रुक जाइए। बट बात यहाँ ये है कि अगर ये वाली जर्नल एंट्री करते हैं हम, तो बैलेंस शीट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लाइबिलिटीज़ की तरफ शो करना होगा ₹1,20,000 से। इसके कारण आपका बैलेंस शीट का ग्रैंड टोटल इंक्रीज हो जाएगा 1,20,000 से। लेकिन इसके साथ अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को, तो वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि हम अभी ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर रहे हैं, ये जब क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे तभी करना है, या आप अपने मर्जी से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका बैलेंस शीट का ग्रैंड टोटल अलग आएगा। फाइन। सो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर अखिल, अखिल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू चारूज कैपिटल अकाउंट। फाइन। इस 1,20,000 को हम गेनिंग रेशियो में, दैट इज 3:7 में ब्रेक करेंगे। सो 1,20,000 का 3/10 एंड 1,20,000 का 7/10, यही हमारा गेनिंग रेशियो है। सो द अमाउंट 36,000 and 84,000 being profit and loss transferred. Transferred in gaining ratio. So in this way profit and loss account is closed. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज हो गया तो इसे बैलेंस शीट में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और अब बैलेंस शीट में 1,20,000 ना एसेट साइड दिखाई देगा ना लायबिलिटीज़ की तरफ दिखाई देगा, क्योंकि हमने इसे एक बार ओपन किया और दूसरी बार क्लोज कर दिया। जो भी एडजस्टमेंट होना था वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हो गया। इस तरीके से बैलेंस शीट का
अब अगर सेकेंड एंट्री के बाद अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो टोटल दूसरा आएगा। सो इन दोनों जर्नल एंट्रीज को हम स्क्वीज करके एक सिंगल जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हैं। सो या तो ये दोनों एंट्री पास कीजिए या तो फिर आप यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट को एलिमिनेट करके सिर्फ विक्रम और कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को ही रखिए। सो विक्रम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹1,20,000 से टू कंटिन्यूइंग पार्टनर अखिल and Charu. So what is the amount? 36,000 for Akhil, same as here, and 84,000 for Charu. Being loss to Bikram by continuing partners in gaining ratio which is 3:7. So this is how it is to be completely understood. Now let us see when deceased partner's share of goodwill and profit both are given in the question. So question number 23 सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन में इससे रिलेटेड, बुक में इससे रिलेटेड। नाउ लेकिन ये जो पोर्शन है, ये जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ये एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा हिस्सा ही है। फाइन, सो लेट अस सी दैट X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 4:3:1. The firm closes its books on 31st March every year. On 1st February 2021, Y died and it was decided that the new profit sharing ratio between X and Z will be equal. नाउ पहले का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अब वो चेंज हो गया है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के लिए इक्वल हो गया है, इसलिए हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। फाइन, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। हिज शेयर ऑफ गुडविल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 completed years. द फर्म्स प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 years वर, अब 4 साल का प्रॉफिट दिया है जिसके हिसाब से हमें गुडविल कैलकुलेट करना है वो भी हमें बताया हुआ है। नाउ प्रॉफिट्स इज 2016-17 ₹1,50,000, 2017-18 ₹1,00,000, 2018-19 ₹50,000, 2019-20 it is 1,00,000. And his share of profit in the year of his death was to be computed on the basis of average profit of past 2 years. Now जो प्रॉफिट देना है उसको जितने भी दिन वो जीवित रहा है, मतलब 1st of February तक रहा है, मतलब फॉर हाउ मेनी मंथ्स वी विल गिव 10 months, है ना, टिल जनवरी। नाउ द प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन पास्ट 2 years. सो विच इज द पास्ट 2 years? दिस वन इज नॉट द पास्ट 2 years, है ना, इमीडिएट पास्ट 2 years, पिछला साल और उसके भी पिछला साल, ये दोनों ईयर को हमको लेना है। कभी भी आप फर्स्ट 2 years मतलब जो दूर के साल हैं उनको लेकर के आप कभी कैलकुलेट मत कीजिए। फाइन, क्योंकि रीसेंट पास्ट से ही करंट ईयर रिफ्लेक्ट हो सकता है। बहुत दूर के ईयर्स का अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो दैट इज़ अनसर्टनिटी इज मोर देयर। फाइन, सो पास्ट जर्नल एंट्रीज relating to goodwill and profit to be transferred to Y's capital account. So let us see the solution for this. So solution 23 we will see there are 3 partners X, Y and Z and their profit sharing ratio is 4:3:1. Now who died? Y died. Y died on which date? 1st February 2021. Means Y was there in the business for 10 months this financial year, 10 months from April to 31st of January. फाइन, सो एंड न्यू रेशियो देखिए y के चले जाने के बाद x और z बच गए और इनका रेशियो क्या होना चाहिए था? 4:1 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपना रेशियो बदल दिया है, 1:1 कर लिया है। क्योंकि अब पुराना रेशियो और नया रेशियो चेंज हो गया है, इसलिए हम न्यू रेशियो को गेनिंग रेशियो नहीं समझ सकते।
और हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फॉर पार्टनर एक्स. 1/2 minus 4/8, no change here, है ना. And z is equal to 1/2 minus 1/8. So here we find it's what? LCM will be 8, then 4 minus 4, which is equal to 0. It means y के चले जाने से z को कुछ भी गेन नहीं हुआ, ना तो गेन हुआ ना सेक्रीफाइस हुआ, तो z को ही पूरा गेन हुआ होगा, है ना. लेट अस सी 8 4 minus 1 that is equal to 3/8. तो देखिए y का पोर्शन भी 3/8 है और ये पूरा का पूरा z को मिल गया. फाइन. सो अब जो y को प्रॉफिट देना है और गुडविल देना है वो उसका जिम्मेदारी किसकी है? z की है, क्योंकि जो गेन करता है उसे ही ये काम करना होता है. फाइन. नाउ लेट अस कैलकुलेट गुडविल. गुडविल इज इक्वल टू, it is written that on the basis of half of the portion credited to his account during the previous 4 completed years. So it is whose goodwill we will calculate, y's goodwill we will calculate. Okay, so 4 साल का प्रॉफिट देख लेते हैं. 1,50,000 है, फिर 1 लाख है, फिर 50,000 है, फिर 1 लाख है. ओके, सो 3 लाख 4 लाख रुपीज. अब इसमें y का हिस्सा कितना रहा होगा? 3/8 और उसका भी आधा. ओके, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है. इट इज कमिंग टू बी ₹75,000. मतलब y को उसका हिस्से का गुडविल 75,000 मिलेगा और जो कौन देगा? z देगा, क्योंकि पूरा गेन इसी ने किया है ना. अब वाइस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. वाइस प्रॉफिट के बारे में क्वेश्चन में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 2 ईयर्स. सो दीज आर द पास्ट 2 ईयर्स. सो 50,000 प्लस 1 लाख, है ना. ये इमीडिएट पास्ट 2 ईयर्स का है टोटल. इसमें y का हिस्सा कितना है? 3/8. ओके, और क्योंकि ये साल भर का प्रॉफिट है इसलिए हम मंथ वाइज भी कैलकुलेट करेंगे इसको. सो 10 मंथ्स तक वो अलाइव था, फर्म में था. फाइन. सो इंटू 10/12. एवरेज प्रॉफिट लेना है, सो हमें इसको डिवाइडेड बाय 2 भी करना होगा. फाइन. 2 साल का प्रॉफिट है, उसका एवरेज. नाउ द अमाउंट इज 23,437.5. सो इसे हम 38 लिखेंगे. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो डिसीज्ड पार्टनर y को मिलेगी, और ये भी कौन देगा? गेनिंग पार्टनर z देगा. Now let us see journal entries for both on 1st of February 2021. It is 21. Okay, yeah, 21. Fine. पहले गुडविल का एंट्री कर लेते हैं. सो फॉर गुडविल इट इज जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जेड ही गेन कर रहा है. सो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. आपको गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं करना है, कभी भी नहीं करना. So Z's capital account debited to deceased partner Y's capital account. Fine. And the amount of goodwill is 75,000. Being goodwill paid to Y by Z. Now on the same date we will pass the same journal entry again, है ना. Z's capital account debited. आप इसे मिला करके भी लिख सकते हैं, बट अलग अलग लिखना बेहतर है, क्योंकि हमको दिखाना रहता है कि कौन सा गुडविल का है और कौन सा प्रॉफिट का है. सो कैपिटल अकाउंट एंड द अमाउंट इज 23,438. Being profit to Z. No, profit to Y by continuing partner Z. So in this way you have to solve this. मुझे उम्मीद है कि आपने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया है. फाइन. और ये भी मैं जानता हूँ कि आपने वीडियो को भी अच्छे से देखा है, एक्सप्लेनेशन को भी सुना है. फाइन. एंड डिस्पाइट दिस, इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन.
Thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel. And if you have not yet, then please do like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching the video.